आज हम आपको गति वाले अध्याय में त्वरण के बारे में बताएंगे। त्वरण क्या होता है? त्वरण, जिसकी अंग्रेजी एक्सीलरेशन होती है, और इसी से बना है एक्सीलरेटर। किसी भी गाड़ी में आप लोग जानते हैं कि एक्सीलरेटर का काम होता है कि उस वाहन की गति को बढ़ाना या घटाना। तो वही है एक्सीलरेशन, यानी बढ़ाना, गति को बढ़ाना या घटाना, वही एक्सीलरेशन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को हम त्वरण कहेंगे, और इसे अंग्रेजी अक्षर स्मॉल ए से लिखा जाता है, प्रदर्शित करते हैं। त्वरण ए परिभाषा के अनुसार बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब अगर हम मान लें कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण a बराबर, यानी अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे t। अब इसका मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक एसआई प्रणाली में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ms-2 होता है, और ये एक सदिश राशि है। आप जानते हैं कि वेग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर हम वेग बढ़ा रहे हैं तो त्वरण धनात्मक होगा, अगर वेग घटा रहे हैं तो त्वरण ऋणात्मक होगा। इस प्रकार त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब आगे पढ़ना है कि एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण और एक समान त्वरित गति किसे कहेंगे? यदि सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, और उस वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। यानी एक समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो। जैसे 5 मिनट में उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़े तो अगले 5 मिनट में भी वही उतना ही बढ़े। इसका उदाहरण है, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। अब उसी तरह से असमान त्वरित गति, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण उसी को कहलाता है, और उस वस्तु की गति असमान त्वरित गति कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है, एक समान वृत्तीय गति करती किसी वस्तु की गति। अब आगे इसमें आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ आज केवल बता रहे हैं कि क्या होता है, अगली बार हम बताएंगे उसको कैसे उससे चाल और दूरी निकाल सकते हैं। गति करती किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन में उपयुक्त पैमाने के साथ, अगर वस्तु गतिमान है इसका मतलब, तो उसमें उपयुक्त पैमाने के साथ समय, यानी उसको हम t से लिखते हैं, को x अक्ष पर, और वस्तु द्वारा चली गई दूरी s को हम y अक्ष पर अगर निरूपित करके ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होगा वह दूरी समय ग्राफ कहलाता है। और इस तरह से इसको आप बना लेंगे। ये हम बनाए हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें समय को हम x अक्ष पर 5 सेकंड में लिखे हैं, 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, और दूरी को y अक्ष पर लिखे हैं। और मान लिया कि ये सब हम निशान लगाने पर आया है तो उसको मिला देंगे तो यही दूरी समय ग्राफ होगा।